Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel, working as a lecturer in Prime Institute. Today we are discussing about the topic D3JS. The topic name is D3JS and this topic is related to the subject data visualization. And this subject is related to the computer engineering student BE third year 6th sem student. So we are discussing about the D3.js concept from the data visualization concept. This D3.js introduction is considered as a unit 4 in data visualization. This one is a syllabus for the introduction to D3.js. These are the major point जो हमें डिस्कस करने हैं और ये सब मेजर पॉइंट है जिसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये गेटिंग सेटअप विद द D3 का आधा पोर्शन किया था और सेकेंड लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट किया था. आज मैं थोड़ा रिवीजन करके वही जो D3.js जो लाइब्रेरी है वो कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे उसे हमें यूज़ करनी है वो पूरा प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी. ओके और अगर टाइम है तो हम लोग मेकिंग सिलेक्शन वाला पोर्शन भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो रिवीजन कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है. तो डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स सिंपल, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इन अ पिक्चरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. डेटा विजुअलाइजेशन को अगर हम लोग दो वर्ड में डिवाइड करें तो इट विल बी अ डेटा एंड विजुअलाइजेशन. डेटा मीन्स व्हाट, इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट दे रहे थे. अब इनपुट कुछ दे रहे हैं तो उसके रिलेटेड आउटपुट तो मिलना ही चाहिए. तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसका पिक्चरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. सो दैट्स वाई डेटा विजुअलाइजेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा इन अ पिक्चरिकल और ग्राफिकल फॉर्मेट. ओके, डेटा विजुअलाइजेशन का मेन यूज़ ये है कि डिसीजन बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है और किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो एक से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन में विच वन इज़ द बेस्ट वन इज़ गिवन बाय द डीवी. कौन सा बेस्ट है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं D3.js. D3 इज स्टैंड्स फॉर द डेटा ड्रिवन डॉक्यूमेंट. D3.js एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो डेटा विजुअलाइजेशन अप्लाई करने के लिए यूज्ड होती है. ओके, ब्राउज़र के ऊपर डेटा विजुअलाइजेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है. और ये जो लाइब्रेरी है वो हम लोग दो तरह से इंक्लूड कर सकते हैं. तो जब भी हम लोग D3.js एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो हमें टोटल 4 कंपोनेंट कंपलसरी चाहिए होंगे. एक तो D3.js लाइब्रेरी, देन नेक्स्ट वन इज़ अ एडिटर, देन नेक्स्ट वन इज़ अ वेब ब्राउज़र एंड थर्ड वन इज़ अ वेब सर्वर. तो D3.js लाइब्रेरी जो है वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं या तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि CDN पे से डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं. और एडिटर भी हम लोग जो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड है वही यूज़ करेंगे. वेब ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है उसके ऊपर का यूज़ होगा. ओके, और वेब सर्वर भी हमें चाहिए होगा D3.js लाइब्रेरी के लिए. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि D3.js लाइब्रेरी अगर मुझे यूज़ करनी है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट है, दो वेज है. तो फर्स्ट वन इज़ सिंपली D3.js लाइब्रेरी आप लोग डाउनलोड कर लो और उसके बाद वही डाउनलोड जो फाइल होगी उसको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो, मतलब कॉपी पेस्ट कर दो. और सेकेंड है डायरेक्टली CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे से भी आप लोग वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. उसके लिए आपको D3.js लाइब्रेरी को डाउनलोड नहीं करना है. तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो कहाँ से डाउनलोड होती है और कैसे डाउनलोड होती है. ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एक प्रोग्राम भी दिखाया था कि एक्चुअली डाउनलोड कहाँ से करनी है. वो ओपन सोर्स है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएगी. और वो डाउनलोड कहाँ से करनी है तो D3JS.org से. ओके, तो एक zip फोल्डर मिलेगा. ये मैं पूरा आज तुम लोगों को प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि कैसा होता है. ओके, तो जैसे ही हम लोग zip फोल्डर डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर से एक फाइल निकलेगी D3.mean.js. तो वो हमें कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देनी है. ओके, पेस्ट करने के बाद क्या करना है तो हमारा जो HTML पेज होगा उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर src करके जो D3.mean.js का पाथ होगा वो वहाँ पे
पेस्ट करना है। तो वहाँ पे पूरा पाथ लिखना है कि कहाँ से हमने ये d3.min.js लाइब्रेरी फाइल यूज़ की, और नीचे बॉडी पार्ट के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, ये मैं पूरा आज प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। और सेकंड, अगर मुझे d3.js लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है तो उसके लिए फॉर्मेट है कि हम लोग डायरेक्टली कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उस पे से अगर मुझे यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे, दिस वन, ओके सॉरी, ये वाली जो वेबसाइट है उसे सिंपली कॉपी कर लेंगे और डायरेक्टली स्किप एसआरसी के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके लिए मुझे D3 लाइब्रेरी को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग डायरेक्टली CDN का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ओके, तो इसका पूरा प्रैक्टिकल व्यू आज तुम लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे वो पेस्ट होती है और कैसे वो यूज़ होती है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल व्यू फॉर द d3.js लाइब्रेरी डाउनलोड एंड यूज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग d3.js लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे यूज़ होता है, कैसे डाउनलोड करना है। ओके, तो मैं एक पहले तो जावास्क्रिप्ट बना देती हूँ, जावास्क्रिप्ट का पेज क्रिएट कर देते हैं और इंडेक्स। In this lecture, I will show you how to set up D3 in your application. Okay, so let's start with this. First of all, I will create basic HTML page here, which name is index.html. एक index.html नाम का पेज क्रिएट किया है, और the one second page is a myscript.java, ये जावा पेज है। ओके, तो उसका जो वो जो है वो मैं index.html के अंदर इंक्लूड कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, सिंपली देखो स्क्रिप्ट src myscript.js, तो यहाँ पे मैंने वो पूरे जावास्क्रिप्ट वाला पेज को index.html में पहले तो पेस्ट कर दिया। उसका जो कोड है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इसलिए। ओके, देन नेक्स्ट d3.js डाउनलोड करने के लिए सिंपली तो हम लोग गूगल के अंदर लिखेंगे तो भी आ जाएगा। D3 लिखा मैंने, तो ये जो फर्स्ट लिंक आएगी d3.js org उसे ओपन करना है। ओके, जैसे ही उसे ओपन करोगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा। ओके, d3js.org आप लोगों को सिंपली गूगल में लिखना है d3js लिखना है, तो इस तरह से फर्स्ट जो लिंक आएगी उस पर ही क्लिक करना है। तो नाउ वी रिक्वायर द D3 plugins, so either we can download from the internet or you can directly use the CDN path। दो तरह से हम लोग D3 लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, either from the internet और either from the CDN path। तो उसके दोनों के लिए मुझे पहले D3 वाला जो पेज है वो तो ओपन करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया d3.js, तो जो पहली लिंक होगी d3.org वो मुझे यूज़ करनी है। ओके, तो इस तरह से ये ओपन होगी। आफ्टर दैट जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो देखो यहाँ पे दो फोल्डर मुझे मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ d3zip d3.zip एंड सेकेंड वन इज़ अ script src http d3js.org d3v4.min.js। ओके, तो ये सेकेंड वाला जो वाला लिंक है वो CDN पाथ है। ओके, तो जैसे ही मैं गूगल में D3 टाइप करती हूँ, दिस वन इज़ ओपन। आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जो इंक्लूडेड थी ना d3.js लाइब्रेरी को मुझे इंक्लूड करना है, तो उसके लिए फर्स्ट जो था ना कि d3.min.js नाम का फोल्डर जो है वो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में यूज़ कर देना है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो हमें दिख रही है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, उसमें d3.zip फाइल जो दिख रही है उसे मुझे डाउनलोड कर लेना है। ये तो वो वाली CDN वाली लिंक है, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड करती हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, ओके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ओके, डाउनलोड हो के बाद ये जिप फोल्डर होगा तो मैं उसे ओपन करूँगी। ओके, नाउ फाइल हैज़ बीन डाउनलोडेड, सो ओपन इट। ओपन करेंगे तो दो मुझे फाइल मिलेगी d3.js एंड d3.min.js। ओके, सो ये जो d3.min.js वाली जो फाइल है उसे मैं कॉपी कर लूँगी और मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं उसे कॉपी पेस्ट कर दूँगी। ओके, तो हमने क्या किया, तो सिंपली एक जिप फाइल
को डाउनलोड किया, जैसे ही वो डाउनलोड होती है सो हमने उसे ओपन किया, ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक मेन फाइल मिलेगी। ओके, तो नाउ यू कैन इंक्लूड दिस मिनिफाइड वर्जन ऑफ D3 और D3.js, कोई भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, हियर वी आर यूजिंग D3.min.js फाइल, तो D3.min.js फाइल को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ओके, और जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा वहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली पहले मैं, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है D ड्राइव YouTube D3 सेटअप के अंदर, तो ये वाली फाइल हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने वो फाइल रख दी, जो फर्स्ट जो फॉर्मेट थी वो। ओके, रख दी। अब यहाँ पे मुझे वो पाथ इंक्लूड करना पड़ेगा। कहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट वाला पार्ट कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और SRC जो है उसके अंदर वो पूरा पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो D3.min.js वाला पाथ था वो पेस्ट कर देंगे, बट अभी D3.min.js फाइल जो है वो हमारे फोल्डर के अंदर ही है, तो डायरेक्टली मैं SRC करके D3.min.js लिख सकती हूँ। तो इस तरह से हम लोग हमारी जो D3.min.js लाइब्रेरी फाइल है उसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो सिंपली मैंने index.html के अंदर उसे इंक्लूड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा देखा कि किस तरह से वो वर्क होता है। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग CDN से भी उसे कर सकते थे। ओके, तो उसके लिए क्या करना था, सिंपली तो जब हम लोग ये D3.org वाला ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है उसे मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। अभी जो मैंने देखा है वो क्या था, D3.zip फाइल को हमने डाउनलोड करके ये D3.min वाली जो फाइल थी उसे मैंने कहाँ पे रखा, तो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रखा है ना। ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था यहाँ पे इस तरह से। ओके, बट हम लोग इसका यूज़ नहीं करके डायरेक्टली ये जो लिंक है ये वाली, तो वो भी हम लोग डायरेक्टली अपनी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे SRC के अंदर यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो तरह से हम लोग D3.min.js फाइल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके, तो हमने पूरा प्रैक्टिकली देख लिया कि वो D3.js लाइब्रेरी कैसे, कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे यूज़ करनी है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एडिटर, ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। ओके, D3.js लाइब्रेरी वाला पोर्शन खत्म होता है। दो तरह से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ डाउनलोडिंग एंड प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर उसे पेस्ट कर देना है। सेकेंड वन CDN से डायरेक्टली उसका पाथ एग्जीक्यूट करके। नेक्स्ट वन इज़ द D3.js एडिटर। तो हम लोग एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वी विल नीड एन एडिटर टू स्टार्ट अ राइटिंग और कोड। कोई भी कोड लिखने के लिए हमें एडिटर तो चाहिए ही होगा। ओके, तो देयर आर सम ग्रेट IDES। ओके, उसका पूरा फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो हमें एक ग्रेट IDES जो सपोर्ट करता हो जावास्क्रिप्ट का, वैसा एडिटर अगर मुझे देयर आर सम ग्रेट IDES विद सपोर्ट विद द जावास्क्रिप्ट विच इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। दैन नेक्स्ट वन इज़ अ वेबस्टॉर्म, इक्लिप्स एंड सबलाइम टेक्स्ट। तो इसमें से हम लोग कोई भी IDES का यूज़ करके भी हम लोग ये कोड लिख सकते हैं, बिकॉज इट सपोर्ट अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द जावास्क्रिप्ट। ओके, दिस IDES प्रोवाइड द इंटेलिजेंट कोड completion as well support some other modern JavaScript framework। मॉडर्न जो नए JavaScript framework है उसे भी ये सपोर्ट करता है। तो हम लोग इसका यूज़ करके भी अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं। ओके, बट अगर मुझे फैंसी IDES यूज़ नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो यूज़ द बेसिक एडिटर लाइक नोटपैड, वर्डपैड, देन वर्ड। ओके, तो वो सब का यूज़ करके भी हम लोग ये कोड लिख सकते हैं। तो एडिटर तो हमें चाहिए ही होगा। अगर सम ग्रेट IDES विद द सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट चाहिए तो हम लोग ये सब एडिटर का यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी कोड लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग D3.js एडिटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ वेब ब्राउज़र। तो D3.js जो लाइब्रेरी है वो देखो यहाँ पे लिखा है D3.js वर्क ऑन ऑल द ब्राउज़र एक्सेप्ट IE8 एंड लोअर। मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और उससे कम का जो वर्जन है उस पर D3.js लाइब्रेरी वर्क नहीं करती। D3
D3.js लाइब्रेरी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो एक एनवायरमेंट डेटा विजुअलाइजेशन एनवायरमेंट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो IE8 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, और उसके नीचे के जो भी एक्सप्लोरर है पहले वाले, तो उसमें ये वर्क नहीं करती। तो हमें जो डेटा विजुअलाइजेशन का पूरा व्यू चाहिए होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग जब भी ये लाइब्रेरी यूज़ करके अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस IE8 से अपर वर्जन के ब्राउज़र में ही उसे रन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ वेब सर्वर। तो most browsers server local HTML file directly from the local file system. We know that. However, there are certain restrictions when it comes to loading the external data file. Okay, it will be easier for us if we set up the web server right from the beginning. Okay, तो हम लोग क्या ब्राउज़र HTML एक्सटर्नल अगर डेटा फाइल लोड करवानी है तो हम लोग वेब सर्वर का यूज़ करेंगे। तो यू कैन यूज़ एनी वेब सर्वर। तो हम लोग IIS देन अपाचे वेब सर्वर, वो सब सर्वर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसका राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यूज़ कर सकते हैं, तो सभी चीज़ें उसमें सेव रहेगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने D3.js के जितने भी कंपोनेंट है वो सब कंप्लीट किए और प्रैक्टिकली देखा कि D3.js लाइब्रेरी कैसे वर्क करती है। ओके, कैसे डाउनलोड होती है, सॉरी। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस पोर्शन मेकिंग अ सिलेक्शन, नेक्स्ट मेजर पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू D3.js। यूनिट 4 का नेक्स्ट मेजर पॉइंट है सिलेक्ट फंक्शन इज यूज टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट फंक्शन D3 के अंदर हम लोग यूज टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। ओके, तो सिलेक्ट के दो टाइप है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इस तरह दो तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट फंक्शन, सिलेक्ट देन सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट फंक्शन किस तरह से यूज़ होगा, ओके, तो उसमें भी 3 टाइप है ये सब, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, 1 by 1 ये पूरा प्रैक्टिकली। ओके, तो ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने D3 कंपोनेंट कंप्लीट किया और प्रैक्टिकली पूरा व्यू देखा कि वो कैसे वर्क करता है। थैंक यू।